प्यारे विद्यार्थियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के क्लास 10th के विज्ञान के चैप्टर अम्ल और क्षार तथा लवण जो चैप्टर है, इसके महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को जो आज हम लोग बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर यह आपको मेरे घर द्वारा जो है बनाया गया जो आपको वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर आप इसमें लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है कि लिटमस जो होता है वो बैगनी विलयन जो बैगनी रंजक होता है वह किस पदार्थ का बना होता है। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन तो पहले से ही दिख रहा है, कवक, लिचेन, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नीचे शो कर रहा है आपको लिचेन। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और कहता है इसमें से दूसरे प्रश्न में आपको सवाल जो दिख रहा है कि इनमें कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब यानी ऑप्शन में आपको दिख रहा है हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनोप्थलीन, मूली। तो आपको आंसर होना चाहिए इसका डी नंबर यानी मूली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और कहता है इनमें से कौन जो है गंधीय सूचक नहीं है। तो गंधीय सूचक तो इसमें देखने को मिलता है वनीला और प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो आपको मालूम है कि लौंग का तेल जो है वो स्मेल करता है, वनीला भी स्मेल करता है और प्याज भी स्मेल करता है। और इसमें तो कौन, शकरकंद, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कौन जो है द्विक्षारकीय अम्ल है। तो आपको मालूम होना चाहिए, इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा HCl और इसके बाद से H3PO4, HNO3 और H2SO4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी H2SO4। अगला, पोटास एलम होते हैं। कह रहा है एक साधारण लवण या एक मिश्रित लवण या एक अम्लीय लवण या एक दिक् लवण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एक दिक् लवण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्यों। कह रहा है कि यह जलीय विलयन में अम्लीय होते हैं, यह ज्यादा आयनित होते हैं या यह कम आयनित होते हैं या ये COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह के रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह कम आयनित होते हैं। कह रहा है इसमें से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इनमें सबसे प्रबल लवण कौन सा है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी NaCl। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा अधिक अम्लीय लवण बनाता है। CH3, COOH, H3PO4, CH3, CH2, COOH या जिंक ऑक्साइड। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर H3PO4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी नीली लिटमस पत्र को लाल रंग में जब परिण कर देता है तो संभवतः उसका पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 8, 10, 12, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके द्वारा विद्युत के सुचालक हैं। H+, OH-, H+OH- दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी H+OH आयन दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम और पोटेशियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि दीवारों की सफेदी करने के लिए हम चूना का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा CaHCO3 × 2 या CaOH2 या NaOH या NaHCO3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी CaOH2। अगले से प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह भी प्रश्न जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है इनमें से कौन बुझा हुआ चूना है। CaO या CaOH2 या CaCO3 या ऑप्शन नंबर डी Ca। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaO।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 7, 7 से अधिक, 7 से कम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी 7 होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न कहता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा। एसिटिक अम्ल जो है एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी मेथेनोइक अम्ल। अगला सवाल कह रहा है इनमें से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन एच, OH या आपको Cl या O2। तो आंसर हो जाएगा बी यानी OH। अगला है कौन विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जिसका पीएच मान होगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 5, 7, 8 और 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी 5। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है टमाटर में पाया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी अभी कहिएगा इस ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। तो जब किसी चीज पर दाग या धब्बा लग जाता है तो उस दाग या धब्बा को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। अभी कहिएगा ऑक्जेलिक अम्ल होता किसमें है। तो जो टमाटर का बीज होता है उस बीज के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। आपको ऑप्शन नंबर इसमें देखने को मिलता है CaSO4 1/H2O यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिटमस विलयन जब न तो यह अम्लीय है ना यह क्षारीय है तो यह किस रंग का होगा। तो इसका ऑप्शन दिख रहा है लाल, नीला, बैंगनी, काला। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। अगला है उदासीन विलयन का पीएच मान होगा। मतलब क्या उदासीन जल का मतलब क्या वह जल जो हम लोग पीने के लिए लगभग इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच मान क्या होता है। तो लगभग इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी 7 होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से लवण है HCl, NaOH, K2SO4 या NH4OH। तो आंसर हो जाएगा K2SO4। अगला लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। जब किसी लोहे को अगर काफी तप्त किया जाता है और उस पर जैसे ही हम जल प्रवाहित करेंगे तो कौन सा चीज प्राप्त होगा। तो आंसर हो जाएगा Fe3O4। मानव शरीर जो है वो कितने पीएच परास पर काम करता है। 6.0 से लेकर 6.8, 7.0 से लेकर 7.8, 2.1 से लेकर 3.8, 5.1 से लेकर 5.8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.0 से लेकर के 7.8 तक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। CnA2 आपको CO3, CaCO3, NaHCO3 या NaNO3। तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। अगला प्रश्न है इनमें कौन विजातीय यौगिक है। मैंने 3 ऐसे चीज हैं जो एक ही टाइप के हैं और बाकी अलग है। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। कह रहा है इनमें से कौन सेहत का मान क्षारकीय विलयन का मान देता है। तो इनमें से कौन सा मान है। तो इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर। तो देखने को मिलता है ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर यानी 13 नंबर हो जाएगा। कह रहे कौन प्रबल अम्ल है। लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल। कह रहा है कौन क्षारक नहीं है। KOH, NaCl, AlOH3 या ZnO। तो आंसर हो जाएगा NaCl। कह रहा है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। NaH, NH4OH, NaOH, MgOH2 या CuOH2।
आंसर हो जाएगा इसमें NaOH। ऐसे पदार्थ जिनके गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है वो कहलाता है। तो रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी यानी गंधीय सूचक। कौन धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनते हैं? संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला, अम्ल में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। कह रहा है मैंने वैसा पदार्थ जिसमें देखने को मिलता हाइड्रोजन की मात्रा है, तो वह कौन सा यौगिक होगा? अम्लीय, क्षारकीय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अम्लीय। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सही है? ऑप्शन, इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होती है, इनमें से सभी। तो इनका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी इनमें से सभी। अगले प्रश्न चलते हैं। कह रहा पीएच मान में पी किसका सूचक है? यानी उस पी का मतलब क्या होता है? पुंसास या पावर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी आपको देखने को मिलता है पुंसास। यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत तरीके से फिल हो चुका है। आगे सवाल है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? एसिटिक अम्ल संतरा में, सिरका में, इमली में, टमाटर में, किस में पाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए सिरका में पाया जाता है। अगला, सिट्रिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? इमली, टमाटर, संतरा, नींबू और दही। तो आंसर हो जाएगा संतरा और नींबू में। अगला, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको और भी बता दूं कि सेब के अंदर जो है वो आपको मौलिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन के अंदर जो है वो ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लैक्टिक अम्ल का स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल जो है आपको दही में पाया जाता है। चिट्टी के डंक में, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, चिट्टी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चिट्टी के डंक में जो है बाबू मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दांत क्यों गिरते हैं? जब पीएच मान 5.5 से अधिक हो जाता है, या 5.5 से कम हो जाता है, या पीएच मान 7 हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब पीएच 5.5 से कम हो जाएगा पीएच मान, तो मनुष्य के दांत जो हैं वो गिरने लगते हैं। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मतलब क्या, मनुष्य के पाचन तंत्र यानी पेट के भीतर कौन सा अम्ल निकलता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन को पचाने में हमें क्या करता है? मदद करता है। इसके अलावा और लोग भी हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के पाचन की क्रिया जो है मुंह से ही प्रारंभ होती है, जहां पर सबसे पहले भूमिका जो है वो लार निभाता है। अब कहेगा वो लार पे कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लार में आपको मालूम होना चाहिए कि एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, या Na2CO H2 H2O, NaCO3 10H2O, या NaCO4 10H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी Na2CO3 10H2O यानी 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 या NH4Cl या NaHCO3 या NaCl। तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। अगला है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धोने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा धोने वाला सोडा। आगे है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं? मतलब क्या आपको मालूम होना चाहिए कि आग को बुझाने के लिए सोडा अम्ल का इस्तेमाल होता है। अब वो किस सोडा अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगले 50वें प्रश्न और अंतिमवें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीडाइट्रेट का अन्य नाम क्या है? जिप्सम, अम्ल अति प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको यह चीज अच्छा लगा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक हमारा वेबसाइट है ब्रिलियंट एजुकेशन सेंटर, जहां पर आप इसे गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे, जहां पर ये सारे पीडीएफ नोट्स को क्लास 10th और क्लास 12th दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप पेजेस पर जाएंगे तो वहां पर यूट्यूब चैनल का लिंक्स, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम के लिंक मिलेंगे, जहां से भी जाकर के आप देखने को मिलता पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।